फोर्ब्स ने अमीरों की लिस्ट जारी की है, क्या आपने अपना नाम चेक किया उस लिस्ट में? नहीं, हम लोगों का नाम उसमें नहीं है, जोक्स अपार्ट। तो फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग 3400 प्लस बिलियनियर हैं 2026 में। और उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो $20 ट्रिलियन की संपत्ति है। और उसमें अगर एवरेज करेंगे तो 5 बिलियन पर पर्सन का वैल्यू आएगी। मतलब हर बिलियनियर अपने आप में एक इकनॉमी है। और अगर पहले नंबर की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आते हैं इलोन मस्क, वही स्पेस एक्स वाले चाचा या ट्विटर वाले। और उसके बाद आते हैं लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग। उसके बाद हैं लैरी एलिशन, बर्नोल्ड, उसके बाद जेनसन, वारेन बफेट साहब हैं 9वें नंबर पे, और अमेंसिको साहब हैं 10वें नंबर पे। ज़्यादातर लोग इसमें टेक कंपनी चलाते हैं। और इसमें अगर पैसा पूछोगे कि कहाँ बना है, तो इसमें पैसा बना है टेक कंपनियों में। और उसमें भी टेक कंपनियों में जिसने एआई पे काम किया है उसने दबा के पैसे बनाए हैं। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में 229 बिलियनियर की लिस्ट जारी हुई है। इसमें से अगर पिछले साल की बनिस्पत बात करेंगे तो 200 लोग थे, 29 लोग प्लस हो गए हैं। और इन लोगों की अगर संपत्ति 229 लोगों की मिला देंगे तो लगभग $1 ट्रिलियन है। और भारत, अब इसको $1 ट्रिलियन कितना होता है, इसको ऐसे देखिए कि जीडीपी जो इंडिया की है वो $4.3 ट्रिलियन के आसपास है। और मोदी जी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन हो जाएगा, और ये हो भी जाएगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, एक 150 करोड़ के लगभग हमारी आबादी होने वाली है। तो इकोनॉमी तो नो डाउट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि इन 229 लोगों के पास भारत का कितना % पैसा है, इसको कैसे देखेंगे? तो इसको इस तरीके से देखिए कि $1 ट्रिलियन को अगर आप परसेंटेज से में देखेंगे तो ये लगभग 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भारत का 23% पैसा, मतलब ₹1 में 23 पैसा तो इन 229 लोगों के पास है। बाकी पैसों में हम और आप और पूरी भारत की जनसंख्या है। तो ह्यूज गैप बिटवीन बिलियनियर्स एंड कॉमन पीपल और मैंगो पीपल। तो इसको कैसे कम किया जाए? इसका कम करने का एक ही तरीका है कि हमें अपनी मेहनत करनी है, नए स्किल सीखना है और पैसे बनाने के तौर तरीके सीखना है, और बिलियनियर के तरफ कदम बढ़ाना होगा कि हम भी पैसे बनाएं, कुछ लोग ही भारत के इकोनॉमी में नया पैसे बनाएं। अब $5 ट्रिलियन या उससे भी बड़ी इकोनॉमी होगी तो आपको क्या लगता है कि बिलियनियर्स इतने ही रहेंगे? नहीं, नंबर उनका बढ़ जाएगा। लेकिन हम और आप कितना पैसे बना पाते हैं आने वाले कुछ सालों में ये मुद्दे की बात है। तो इसको कैसे पैसे बनते हैं वो कभी आप दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम एक कॉमन आदमी कैसे बना, हम और आप जैसे लोग भी पैसे कैसे बना सकते हैं, ये कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और हम सब लोग पैसे की दौड़ में हैं बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। पर कुछ लोग तो बना ही रहे हैं, बिलियनियर की संख्या बढ़ ही रही है भारत में। और अगर समरी बात करें तो इसमें से भी सबसे जो अब अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें कि पैसा कौन बना पा रहा है, तो देखो जो टेक कंपनी चला रहा है या जो टेक कंपनी में इन्वॉल्व है वो पैसे तो बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। और दुनिया को आप ये लगा लो कि यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या किसी देश की इकनॉमी हो, या हम जैसे आप लोग को इन्फ्लुएंस किया जाता हो, ये टेक कंपनी वाले लोग ये टेक कंपनी वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं पूरी दुनिया को। और अगर भारत के टॉप बिलियनियर्स की बात करी जाए तो एज यूजुअल मुकेश अंबानी जी पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी साहब हैं। सावित्री जिंदल जी हैं तीसरे स्थान पे, नारी शक्ति को सम्मान, तीसरे नंबर पे बिलियनियर हैं पूरे भारत में। और सुनील मित्तल साहब हैं चौथे नंबर पे। शिव नादर साहब हैं 5वें नंबर पे। राधा कृष्ण दमानी साहब हैं 6वें नंबर पे। दिलीप जी हैं 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बजाज फैमिली है, वही बजाज फाइनेंस वाली। और साइरस पूनावाला साहब हैं 9वें नंबर पे, वही जो मेडिसिन वाले। और 10वें नंबर पे कुमार बिरला साहब हैं।
तो समरी अगर आप देखा जाए तो अगर आप अपने सैलरी अपने इनकम को देखेंगे तो कितना परसेंट बढ़ा है, और लोगों के बिजनेसमैन के कितना परसेंट बढ़ा है, या बिलियनियर्स के कितने परसेंट इनकम बढ़े हैं, तो बहुत का गैप दिखेगा। तो बीइंग अ कॉमन मैन हमें भी अपने इनकम को बढ़ाने पे विचार करना चाहिए और अपने नए नए रास्ते तलाशना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ऐसे रास्ते देने चाहिए कि कुछ खास लोग ही ना अमीर बन पाएँ, और नहीं तो होगा क्या, अंत में क्या होगा कि हम सब लोग मजदूर बन के रह जाएंगे, और उसमें क्या होगा कि सारा पैसा, या अभी भी मैक्सिमम वेल्थ है जो बहुत कम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, भारत में भी और वर्ल्ड में भी। तो ये खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए कि अगर कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब आप ये मान के चलिए समटाइम कि इलोन मस्क साहब के पास इतना पैसा है कि टॉप 5 भारत के बिलियनियर्स की अगर संपत्ति जोड़ लेंगे तो समटाइम उनसे कम ही होगी, इतना पैसा है। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इतने पैसे दुनिया में होते ही नहीं है जी, जितना इलोन मस्क के पास है। हम नहीं मानते हैं कितना पैसा होता है दुनिया में। तो जोक सपाट। तो अब एक कॉमन मैन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और इसमें रुचि कैसे ले सकता है, कभी ये हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।